1947 में देश आजाद हुआ था, पता है कि नहीं? 1947 में आजाद हुआ था। कभी कश्मीर में तिरंगा फहरा था? हाँ बताइए। 370 बताइए। अरे क्या बात कर रहे भैया? अरे वही तिरंगा नागपुर में अब तक कभी फैल नहीं पाया है। पहले जब शासन हुआ था, जब आजादी मिली थी, तब से लेके आज तक कभी नहीं जो है बीजेपी वाले और आरएसएस के झंडा फहराए थे अपने। आज जब 14 में आया, जब 14 में सरकार आई, इसके बाद क्या भारत की आजादी मिली थी? और मोदी की गारंटी हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। कब तक हम इतने बेरोजगार है, 2 करोड़ लोगों को बोला गया था कि नौकरी हर साल दिया जाएगा, वो धरातल पे दिख नहीं रहा है। हमें मुंबई जाना पड़ रहा है, दिल्ली जाना पड़ रहा है, लखनऊ जाना पड़ रहा है। लखनऊ जाए बहुत अच्छी बात है, हमारे प्रदेश की राजधानी है। हमें दिल्ली जाना पड़ रहा है, हम हरियाणा जा रहे हैं। इसमें कार्य हो रहा है वो देश के हित में हो रहा है, तो इसलिए जो है नरेंद्र मोदी आएंगे 24 में। कोई कुछ भी कहे, एक्चुअली क्या है ना, मोदी जी नहीं आए तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों नहीं? मोदी जी अरे 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री हैं, उसको कह रहे हैं, हम भी सपोर्ट किए भाई, हम भी समर्थक थे। अब खुश नहीं है, उनके काम सही नहीं है। क्या राहुल गांधी में क्या कमी है? आप कह रहे हैं कि किसी को गांधी को तो पूरी दुनिया पप्पू कहती है। पप्पू बीजेपी वाले क्यों कहते हैं? अरे भैया मोदी जी को तो फेंकू चलते। अभी क्या बोले थे जब हार गए थे? नहीं अभी हार गए थे तो पनौती बोले थे। जब से कांग्रेस सरकार थी तो कभी भी वर्ल्ड कप भारत जीत के लाया? ये बता दे सिर्फ हमारे भाई। प्रधानमंत्री जी हमारे कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, कौन सा काम अच्छा कर रहे हैं? थोड़ा फटाफट गिनाइए। जो भी कर रहे हैं, जो भी थोड़ा सा गिनाइए। आप खुद देख रहे हैं, दौड़ गिनाइए ना। आप खुद, आप हमसे ज्यादा, 5 नाम गिना आप हमसे ज्यादा जानकारी है। हम तो भाई तो आपकी राय ले रहे हैं, आप बताओ। हमारे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बस यही हमारी राय है। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चुनावी हलचल 2024 कार्यक्रम के तहत जो है हम जंघई जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं कहें तो। और 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें 2-3 महीने बचे हैं। ऐसे में इंडिया के अगेंस्ट एनडीए का जो कवायद शुरू हुई है, 3 महीने बाद चुनाव हो जाएगा। ऐसे में स्टेशन में पहुंचने का एक ही मकसद है कि यहाँ यात्री आते हैं और चले जाते हैं, और उनका क्या राय है कि किसकी सरकार बनने वाली है, कि नई सरकार बनने वाली है, कि पुरानी सरकार फिर रिपीट होने वाली है। ये तमाम मुद्दे हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। ऐसे में देखिए कुछ युवा भी यहाँ हैं और कुछ यात्रियों से भी बात हम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजीत यादव। अच्छा, अजीत यादव। 2024 में किसकी सरकार देख रहे हैं? कौन आएगा कि परिवर्तन होगा? आपको क्या लगता है? इसमें महागठबंधन की सरकार बहुत मजबूती से अगर चुनाव लड़ती है तो बहुत ही अच्छी चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। जो केंद्र में सरकार है, हमें रोजगार की बहुत जरूरत है। रोजगार पे बात नहीं होती हमारे। हम आज दिल्ली जा रहे हैं कमाने के लिए, हम तो चाहते हैं कि हम यूपी में हमें रोजगार मिले। अच्छा। बहुत सालों बाद 60,000 की वैकेंसी दिखाई गई है, लेकिन कंप्लीट होता है चुनाव को देखते हुए दिखाया गया है, न कि पहले 6 महीने पहले देना चाहिए, साल भर पहले देना चाहिए था। अगर इसे कंप्लीट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है सरकार के लिए भी। नहीं, लोग तो कहते हैं कि भाजपा मोदी की गारंटी, अभी 3 राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ है, मोदी की गारंटी, फिर मोदी क्यों नहीं आपकी निगाह में? मोदी की गारंटी हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। कब तक हम इतने बेरोजगार है, 2 करोड़ लोगों को बोला गया था कि नौकरी हर साल दिया जाएगा, वो धरातल पे दिख नहीं रहा है। हमें मुंबई जाना पड़ रहा है, दिल्ली जाना पड़ रहा है, लखनऊ जाना पड़ रहा है। लखनऊ जाए बहुत अच्छी बात है, हमारे प्रदेश की राजधानी है। हमें दिल्ली जाना पड़ रहा है, हम हरियाणा जा रहे हैं। इसमें हम ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में काम करते हैं। देखिए, कहीं न कहीं युवाओं का एक बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो साफ नजर आता है। देखिए, कुछ और लोग भी हैं, हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र गुप्ता। गुप्ता जी, किसकी सरकार 2024 में फिर देख रहे हैं आप? मोदी की रिपीट होने वाली है कि दूसरी बनने वाली है? अभी तो हम लोग बीजेपी की रैली में आए थे। अच्छा। और बहुत बढ़िया शानदार प्रदर्शन किए हम लोग। रैली निकाले, कम से कम लाखों की भीड़ थी। कहाँ थी रैली? ये रैली हंडिया बाजार में थी, पॉलिटेक्निक कॉलेज में। तो मोदी ही क्यों? आखिर फिर मोदी क्यों आएंगे? क्या 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 खासियत देख रहे हैं? मोदी आए न आए, लेकिन हम अपना सत्ता मजबूत कर रहे हैं। अच्छा, क्यों? हम अपने लिए कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो अपनी सरकार बना रहे हैं हम, जो हमारे समर्थक हैं वो बहुत अच्छे हैं, और वो है मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता। मतलब अपने कैंडिडेट की वजह से बीजेपी की बात करते हैं कि मैं केंद्र की बात करता हूँ? हम अपने कैंडिडेट के लिए बात। अच्छा, कैंडिडेट की वजह से आप कहते हैं बीजेपी। क्या नाम है आपका?
जी सर, ठीक है सब। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भारत भूषण गौतम है। अच्छा, आज हमारे यहाँ भारत सरकार में जो रेलवे विभाग से अभी एसी का ज़्यादा बोगी करके स्लीपर को कम किया जा रहा है। तो 4-5 बोगी ऐसे हर ट्रेन में है जो स्लीपर जो 13-13 बोगी रहती थी, अब वो स्लीपर सब एसी बढ़ा दिए हैं, स्लीपर कम किए हैं। तो हमें मोदी जी के नहीं समझ में आ रहा है कि अमित शाह जी के समझ में नहीं आ रहा है कि उनके जो है सलाहकार को नहीं समझ में आ रहा है कि जहां हम एक सीट पे 5-5, 6-6 आदमी जाते थे, आज उसमें केवल 2 आदमी जाते थे। तो बच्चे 4 आदमी कहाँ जाएंगे, कौन सी बोगी में जाएंगे? क्योंकि इसलिए कि ऊपर चल रहे हैं, इसलिए उनको नहीं मालूम पड़ रहा है। ज़मीनी स्तर पे अगर उतर के देखेंगे तो हम लोग को बहुत असुविधा हो रही है। सरकार तो रिपीट हो रही ना, सरकार तो सोचती है कि हमारा काम बढ़िया है, हमारा काम बढ़िया है, तभी जनता हमको चुनती है। इस समस्या का ध्यान क्या सरकार के पास आकर्षित नहीं हो पा रहा है? क्या आप लोग अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या आपके जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा रहे हैं कि लोगों को ट्रेवल करने में, ट्रेनों में यात्रा करने में दिक्कत होती है? जो बात उनको नहीं पहुंचा रहे हैं, किसी की बोलने के हौसला बंद हो चुका है। और मीडिया भी, लोकल मीडिया चल रही है, सोशल मीडिया चल रही है, लेकिन बाकी मीडिया जो है, कोई भी न्यूज़ चलाने से पहले उनको हेड ऑफिस से इजाज़त लेना पड़ता है कि नरेंद्र मोदी के द्वारा ये इजाज़त लिया जाए, ये न्यूज़ चलाया जाए या नहीं। सरकार किसकी बनेगी इस बार? क्या रिपीट होगी कि विरोध में? आपकी बातों से लग रहा है कि आप विरोध की बात कर रहे हैं। नहीं, विरोध की बात नहीं है। अगर गठबंधन बराबर रहा, विरोध तो मतलब आज सत्ता रहती है तो सत्ता का विरोध हो, तो ये विरोध की बात नहीं है। विरोध होता, विरोध की बात नहीं, विरोध हम जो भी सत्ता में रहता है, सत्ता का विपरीत बात होता ही है। कम होता है, ज्यादा होता है, क्या नहीं होता है, वो तो होता ही है। कोई भी कुछ जो है विपक्ष का नहीं विरोध करता, सत्ता का ही विरोध होता है। तो क्या मोदी सरकार हट पाएगी क्या, ये मैं पूछ रहा हूँ 2024 में, कि पुनः रिपीट होगी? आपकी निगाह में क्या लगता है? अगर साथ में बहन सुश्री मायावती और गठबंधन बराबर रहा तो सत्ता परिवर्तन होना पक्का है। अच्छा, बहन जी तो इंडिया में आने की बात भी नहीं कर रही हैं, अकेला लड़ रही हैं, तो हो सकता है कि इंडिया के में मिलके न लड़े। नहीं लड़ेंगे तो फिर वापस नरेंद्र मोदी आना पक्का है, बीजेपी का पक्का हो जाएगा। देखिए, सही में उत्तर प्रदेश की राजनीति ही देश की दशा और दिशा तय करती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, 2 ऐसे दल हैं जिनके पास कोर वोट बैंक है। तो ऐसे में इनका भी कहना है थोड़ा सा और है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमचंद है। किसको देख रहे हैं? मोदी जी फिर रिपीट हो रहे हैं कि दूसरा कोई सत्ता में आएगी, दूसरी सरकार आएगी? एक्चुअली क्या है ना, मोदी जी नहीं आएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों नहीं? मोदी जी अरे 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री हैं, उसको कह रहे हैं, हम भी सपोर्ट किए भाई, हम भी समर्थक थे। अब खुश नहीं हैं, उनके काम से ही नहीं है। क्या काम से नहीं खुश है? अरे वो तो इतनी बढ़िया ब्रांडिंग हो रही है, विदेशों में हर हर मोदी, घर घर मोदी, विदेशों में मोदी का नारा लग रहा है, आप कह रहे हैं आप ठीक नहीं है। सर, तो पैसा खर्चा करके कुछ भी करवा सकते हो ना। हमारे पास पैसा, हम कुछ भी करवा सकते हैं। हमारे पास सत्ता है, हमारे पास पावर है, हम कुछ भी करवा सकते हैं। सर, अभी आज आप बताओ, एजुकेशन का भी टैक्स लगा था, 18% GST लगा रखे सर। हमारे बच्चे कैसे, हम गरीब आदमी हैं, हम कैसे पढ़ाएंगे? हमारे पिताजी, हम 3 भाई 3 बहन हैं, पढ़ा लिए, हम अपने 2 बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। शिक्षा महंगी हो गई। हाँ जी, शिक्षा महंगी हो गई, हर सामान महंगा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। तो यानी मोदी सरकार के पक्ष में अब नहीं है? नहीं है, नहीं सर, हम नहीं चाहते मोदी सरकार आए। नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, आइए थोड़ा सा, क्या नाम हुआ आपका? युवराज सिंह नाम है मेरा। युवराज सिंह जी, ये बताइए 2024 में फिर से मोदी जी आ रहे हैं कि सरकार चेंज होने के चांस है? क्या है? एनडीए के अगेंस्ट इंडिया बना है, मजबूती से लड़ पाएगा? बिल्कुल एकदम मजबूती से नहीं लड़ पाएगा, जो है हालात वही रहेंगे। मोदी जी फिर से 24 में आएंगे। बाकी कहने के लिए क्या है, लोग कहते हैं कोई। क्यों मोदी आएंगे? मोदी जी, अभी हमारे पिताजी, मैं बता रहा हूँ, अपने पिताजी को, अभी हमारे पिताजी को ब्लड कैंसर हुआ था, अभी हाल की बात बता रहा हूँ मैं, अभी लेके गया था। उनकी आयुष्मान कार्ड योजना एक है, उसमें हमने लगभग, इतनी महंगी बीमारी, उसमें मैंने 3-4 लाख रुपए का इलाज कराया। हम लोगों के लिए तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन ऐसी उनकी स्कीम है कि अभी हमने उसमें
उसमें कराया। क्या ये स्कीम बंद हो जाएगी, दूसरी सरकार आएगी? एक मिनट में आता हूँ। कांग्रेस भी दे रहा था। क्या ये स्कीम, एक मिनट, ये स्कीम के तहत आप नहीं, स्कीम और सारे पहले जंघैया स्टेशन तो ऐसा नहीं था। अभी देखिए आप जहाँ खड़े हैं, लोग कह रहे हैं कि घर बिक रहा है, रोजगार महंगा हो रहा है। अरे भैया कहाँ महंगा हो रहा है? लोग कह रहे हैं कि सब बिक जा रहा है, हमारा कुछ बिका। अरे भैया अपना तो पहले देख लीजिए कि आपका क्या लोग बिकी है। देख रहे हैं, निजी स्वार्थ देख रहे हैं। निजी स्वार्थ से कुछ काम होने वाला नहीं है। देखिए जो कार्य हो रहा है वो देश के हित में हो रहा है, तो इसलिए जो है नरेंद्र मोदी आएंगे 24 में। कोई कुछ भी कहे, अब हम अपनी निजी स्वार्थ लेके अगर कोई कुछ कहे तो ये हाँ थोड़ी सी कष्ट है माननीय जो है प्रधानमंत्री जी से और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरा कहना है कि थोड़ा कर्मचारियों पे लगाम लगाएं, मनमानी कर रहे हैं और शिक्षार्थियों पे जो है ध्यान दें। कोई भी वैकेंसी नहीं आउट हो रही है, तो देखिए नहीं, जो सत्य है वो सत्य रहेगा। ये मुद्दा है, क्योंकि देखिए अभी युवाओं से हमारी बात, महंगाई वाली जो बात रही, महंगाई कुछ भी नहीं है। महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। अरे महंगाई इतना कहाँ महंगाई, आप अरे पाकिस्तान की अभी आप व्यवस्था देख लीजिए। पाकिस्तान क्यों नहीं, पाकिस्तान की व्यवस्था देख लीजिए। आज आपको यहाँ 40 रुपए किलो आटा मिल रहा है, 40 रुपए किलो आटा मिल रहा है, लेकिन वहाँ 400 रुपए केजी है। नहीं, पाकिस्तान क्यों जाते हैं आप? इंडिया में ना, इंडिया की बात करें, इंडिया की बात कर रहे हैं। मोदी जी, नरेंद्र मोदी फिर आएंगे 24 में। अरे ये अच्छा, ये चीज बताइए, महंगाई की ही बात आपने की। जब यूपीए सरकार थी तो आप बीजेपी की ही एक मंत्री जो है, सिलेंडर 400 रुपए महंगा हुआ था तो वो धरने पे बैठ गए थे। सिलेंडर का दाम कितना है? ये बताइए, अगर हम कहीं से पैसा प्राप्त नहीं करेंगे, नरेंद्र मोदी अपने घर पे तो छापेंगे नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी। भाई हम लोगों से जो पैसा ले रहे हैं उसको आप दिखा रहे हैं ना, विकास कार्य के लिए रोड में लगा रहे हैं, बिजली में लगा रहे हैं, पानी की व्यवस्था में लगा रहे हैं। आज आप जहाँ खड़े हैं यही देख लीजिए, जंगई स्टेशन की क्या व्यवस्था थी, लेकिन आज क्या व्यवस्था है। तो भाई वो पैसा कहीं ना कहीं हम आपके पास से ही जाएगा। आपकी सही है, लेकिन कुछ भी सरकार रहेगी तो वो तो अपने स्तर से काम करेगी। ऐसा नहीं है कि आज ये जंगई स्टेशन बन रहा है तो बीजेपी की ही है, और भी स्टेशन बने होंगे। जो सत्ता में रहेगा वो बनवाएगा नहीं, यात्रियों से पैसा लेते हैं ना। भाई वो तो बात है, जो सत्ता में रहेगा, लेकिन कोई मेरा सवाल है क्यों रिपीट होगा? आप साथ बताइए क्यों रिपीट हो रहे हैं? बिल्कुल देश के हित में अच्छा कार्य कर रहे हैं मोदी जी, हित में अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी रिपीट हो रहे हैं। क्या कहना चाह रहे थे आप? 400 रुपए में सिलेंडर जब था तो 1200 रुपए हो गया। सब्सिडी बंद, तब स्मृति ईरानी रोड पे नहीं आई, वो बंद हो गया। अब आयुष्मान कार्ड की बात है, ये सरकार की व्यवस्था केंद्र सरकार की है। अभी हमारे ही गांव में सुरेंद्र कनौजिया जी थे, उनका जब गुजरात में गए थे दवा कराने तो उनका आयुष्मान कार्ड ने, वो बेचारे घर से बेच के अपना, उनका कमर की हड्डी टूट गई थी, उनका जो है घर से इलाज कराए। एक मोदी जी की केंद्र सरकार की स्कीम पूरे वर्ल्ड, पूरे भारत में क्यों नहीं चल रही है? अलग अलग स्टेट, मध्य प्रदेश में सिलेंडर का दाम अलग है, यूपी में अलग है, राजस्थान में अलग। सरकार की व्यवस्था केंद्र की, राज्य सरकार का वही काम राज्य सरकार में। अलग अलग स्टेट में दाम क्यों कम है, कम बेसी है? ये बताएंगे सर जी, जरा अच्छे कामों की गिनती कराएंगे। देखिए आप बताइए, अब इनका थोड़ा सा जवाब देंगे आप, जो कह रहे हैं कि अलग अलग क्यों है ऐसी व्यवस्था? नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है, स्टेट हर स्टेट हर स्टेट ये जो आयुष्मान कार्ड टैक्स स्टेट गवर्नमेंट ला है ना, तो थोड़ा बहुत 19-20 डिफरेंस होता है। ये केंद्र सरकार की व्यवस्था है, राज्य सरकार की नहीं है। स्मार्ट कार्ड तब था, अब स्मार्ट कार्ड से पहले 30,000 का आयुष्मान 5 लाख का पैकेज है, पहले 30,000 का पैकेज था। नहीं है, आयुष्मान का जो कार्ड का है, योजना में तो आयुष्मान कर रही है ना केंद्र गवर्नमेंट सरकार का है, लेकिन राज्य सरकार अलग अलग स्टेट में, अगर यूपी के हम वहाँ जाके नहीं करा सकते दवा, कहाँ नहीं करा? अगर हम गुजरात, अगर हम यहाँ का हमारा है आयुष्मान कार्ड, ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया, रमेश गुप्ता पूछ लीजिए, हमारे हम लोग खेत में कर रहे हैं, नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। वो भी है कि मुंबई का कार्ड मुंबई में भी नहीं चल रही है। अभी बोलो, हॉस्पिटल में हम लोग मुंबई का कार्ड मुंबई में भी नहीं चल रहा है। जो में आप जाके इलाज करा सकते हो, वहाँ पे सुविधा दिया गया है, और अभी हर अस्पताल में नहीं दिया गया। खत्म हो जाएगा रास्ते में तो क्या करें? तो वहाँ लेके जाइए, वहाँ अभी हर जगह थोड़ा मुद्दे से आप लोग भटक रहे हैं। मैं वो ठीक है, अपना आपने राय दिया। जो प्रधानमंत्री जी हमारे कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ,
आज कौन सा काम अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा फटाफट गिनाइए। जो भी कर रहे हैं, जो भी थोड़ा सा गिनाइए आप खुद देख रहे हैं, दौड़ गिनाइए ना। आप खुद आप हमसे ज्यादा 5 नाम गिना आप हमसे ज्यादा जानकारी है। हम तो भाई मैं तो आपकी राय ले रहे हैं, आप बताओ ना। हमारे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बस यही हमारी राय है। बीजेपी हाँ। 5 नामों की गिनती नहीं है, 5 नामों की गिनती नहीं है, हम बता दीजिए। 5 नामों की गिनती नहीं है, बस पर्सनल है कि मोदी मोदी। हाँ ठीक है, मोदी है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन काम तो दिखना चाहिए। अरे काम नहीं दिख रहा, भाई बता रहे हैं कि स्टेशन बन रहा है, कैसा बात कर रहे हैं? स्टेशन बन रहा है, स्टेशन बन रहा है, स्टेशन बन रहा है। आज जो 250 का टिकट था, आज 350, तो हमारे पैसे से ही बन रहा है कि मोदी जी अपने बना रहे हैं, बन रहे हैं। हम लोग की महंगाई, हम लोगों का महंगाई का जो किए हैं वो है। ये अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम और जातिवाद अगर कर दे, अभी जातिवाद पे बात हुआ था, जातिवादी पे क्यों करते हैं? जाति में क्यों? देश आजाद हुए 1947 में देश आजाद हुआ था, पता है कि नहीं? 1947 में आजाद हुआ था, कभी कश्मीर में तिरंगा फहरा था? हाँ बताइए। 370 बताइए। अरे क्या बात कर रहे हैं भैया? अरे राम वही तिरंगा नागपुर में अब तक कभी फहर नहीं पाया है। बीजेपी पहले जब शासन हुआ था, जब आजादी मिली थी, तब से लेके आज तक कभी नहीं जो है बीजेपी वाले और आरएसएस के झंडा फहराए थे अपने। आज 14 में आया, जब 14 में सरकार आई, इसके बाद क्या भारत की आजादी मिली थी? और जब हमारे यहाँ आजादी थी, जब आजादी मिला था तो सुई नहीं बन रहा था। तो आज हमारा कांग्रेस भी, हम नहीं बोल रहा हूँ, आजादी मिलने के बाद तब जाके आई है बीजेपी। देखिए मिला जुला लोगों का असर है यहाँ। लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार फिर रिपीट होगी, कुछ लोग विरोध में भी खड़े। राजनीति पे हर सरकार अपने अपना मुद्दे पे लेके चल रही है, जबकि अगर विकास के मुद्दे पे देखा जाए तो हर साल चेंजेस होने चाहिए। चेंजेस होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन होता है तो घमंड टूटता है। क्या इस बार सत्ता परिवर्तन हो पाएगा, ये बताइए। परिवर्तन अगर गठबंधन में सुश्री बहन मायावती जी अगर आ गए तो कोई नहीं केंद्र सरकार को रोक सकता कि सत्ता परिवर्तन होगा। मायावती नहीं आएंगे तो नहीं होगा, तो फिर मुश्किल है। आप क्या हम तो कहते हैं कि सुश्री बहन जी आएंगी, सत्ता में आना ही पड़ेगा उनको, मतलब गठबंधन, इंडिया गठबंधन में आना ही पड़ेगा उनको, मायावती को गठबंधन में आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा उनको। अच्छा, कौन बोल रहे थे भैया? भाई आप बताइए कि आप आइए कुछ और लोगों से बात करें कि ये सरकार रिपीट होगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई विरोध में होगा कि परिवर्तन संसार का नियम है। जब समय आएगा, समय के साथ हर चीज बढ़ अभी समय आया है कि नहीं? 3 महीने बाद पब्लिक आप क्या राय रखते हैं? परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन आप जरूरी। पहले इनसे पूछ लीजिए कि किसी एक ऐसे नेता का नाम बता दे जो अभी प्रधानमंत्री बनने लायक हो। ठीक है, कोई यहाँ बता दे, जितने लोग बोल रहे हैं, पहले एक अपना अच्छे लीडर का नाम बता दे। नीतीश कुमार को बनाइए, नीतीश कुमार को बनाए रखे, नाम आ गया। अच्छा, राहुल गांधी भी क्या कमी है? आप कह रहे हैं कि किसी को राहुल गांधी को तो पूरी दुनिया पप्पू कहती है। पप्पू बीजेपी वाले क्यों कहते हैं? अरे भैया मोदी जी को तो फेंकू चलते। अभी क्या बोले थे जब हार गए थे? नहीं अभी हार गए थे तो पनौती बोले थे। जब से कांग्रेस सरकार थी तो कभी भी वर्ल्ड कप भारत जीत के लाया? एक ये बता दे सिर्फ हमारे भाई, हमारे भाई की बता दे कि बीजेपी की सरकार में वर्ल्ड कप आया है। तो अंधविश्वास की बात हमारे भाई सब बता दे। आप पनौती क्यों हरा दी? राहुल गांधी की बात ऐसे तो कह देंगे अभी तक जितना सरकार चला सब पनौती है। बीजेपी सरकार चुका है, मतलब कोई खड़े हुए कोई कार्य ही नहीं किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी बोले थे, अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे, अगर देश के नेता सबसे घटिया वो नेता होगा, जो सबसे घटिया वो नेता होगा
जो देश की संपत्ति को निजीकरण करेगा। बात कर रहे हैं कभी 11 मैच लगातार नहीं जीती है, इस बार जीती कि नहीं? दूसरे को मौका दीजिए, दूसरे को मौका दीजिए। क्या खिलाड़ियों के ऊपर डिपेंड होता है भाई। ऑस्ट्रेलिया वाले अच्छा खेला तब जीता, ऐसा नहीं है कि मोदी जी स्टेडियम में गए कि पनौती हो गया कि इंडिया वाले हार गए। वो छोड़िए, कौन किसकी सरकार बनने चाहिए? आप युवा है, वोटर है कि नहीं आप? हाँ वोटर है हम। तो किसकी सरकार बनने वाली है इस बार 2024? ये आम पब्लिक मतलब आम जनता चुनेगी कि किसके सरकार बनाना है किसकी नहीं। अरे जनता में आप क्या राय रखते हैं? हम तो मोदी जी के सपोर्टर हैं भाई। मोदी जी के सपोर्टर है। और हम तो बीजेपी का खुद यहाँ समर्थन देने आए हैं। ये देखिए बीजेपी के भी कैंडिडेट भी बढ़िया चुने आप हैं। कैंडिडेट की वजह से बीजेपी के साथ आए हैं। अपना क्या आपका क्या नाम हुआ? अभिषेक यादव। अभिषेक यादव जी किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस कांग्रेस की बनेगी। अगर यहाँ पे राहुल गांधी, अखिलेश यादव और सुश्री मायावती अगर तीनों मिला के जीत जाए तो भी हम बताएं, मतलब कोई नहीं निकाल लेंगे, अकेले मोदी जी निकाल लेंगे, अकेले निकाल सीट नहीं मिल पाएगी। गठबंधन तो भी सरकार नहीं बना पाएगी और ये लोग तो आपस में नहीं तय कर पाएंगे। आज 50 सीट कहाँ नहीं मिल पाएगी? यूपी की बात कर रहे हैं, पूरे भारत कर रहा हूँ, पूरा भारत में 50 सीट नहीं मिल पाएगी भैया। इन लोग का इतना अहंकार हो गया है, इन लोग बातें करना बेकार है। इन लोग का इतना अहंकार हो गया है कि बात करना ही बेकार है इनसे। नहीं जज्बा बोल रहा है सर जी, अब हमने महीने भर से परेशान था, टिकट नहीं मिल रहा था। अभी कभी नहीं चालू में गए थे, लेकिन आज फैमिली लेके मैं चालू में जा रहा हूँ। टिकट नहीं मिला? नहीं मिल रहा है टिकट, चूंकि टिकट हमारे पास 1700 से 2200 4000 रुपए नहीं है कि मैं टिकट खरीद। देखिए कहीं न कहीं जो रेलवे की दिक्कत है, ये यात्रियों के लिए आम दिक्कत है। पहले चालू के डिब्बे ज्यादा होते थे, अब रिजर्वेशन और एसी के ज्यादा डिब्बे हो गए। वंदे भारत जैसी स्पेशल ट्रेनें आप चला रहे हैं जिनका किराया महंगा है। ऐसे में दिक्कत है। जहाज चलाए हैं, जहाज का किराया लिया जाता है उसमें। वंदे भारत चलती है तो 25 ट्रेनों को रोक के तब वंदे भारत को पास कराया जाता है। हम पब्लिक नहीं, वंदे भारत का किराया कितना महंगा है? बहुत ज्यादा महंगा है। वंदे भारत 4000 है, 3000 जो भी होगा। हमने तो सफर नहीं किया, मिडिल क्लास के फैमिली हम हैं, लेकिन जब वंदे भारत चलती है ना तो 25 ट्रेनों को रोक के तब वंदे भारत को पास किया जाता है, क्योंकि ये पैसा ज्यादा दिए। हम पब्लिक ले, हम वोट देने जाते हैं। हमने जनता की यही पुकार है कि बार परिवर्तन की सरकार और अभी हम परसों नरसों आए हैं, दिल्ली से हम आए हैं स्वतंत्रता सेनानी से। उसमें जो थर्ड क्लास की पैसेंजर वाली है, जो जनरल सीट है, ऊपर वाला जो सीट होता है उसे हटा दिया गया। पब्लिक सिर्फ नीचे बैठी है। देखिए है। इस वीडियो में मैं समाप्त करूंगा। इस वीडियो में मिला जुला के ये असर रहा कि जो जिस पार्टी का समर्थक है उस पार्टी को सत्ता की बात कर रहा है। जहां बीजेपी से जुड़े लोग कहते हैं मोदी जी फिर आएंगे, वही विपक्ष से जुड़े लोग कहते हैं सरकार की ढेर सारी कमियां बताते हैं, कहते हैं कि इस बार परिवर्तन जरूरी है। अगले वीडियो में हम फिर दूसरी जगह आप लोगों के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।